यहाँ मेरे साथी आए सब सबको, और ये रिसीव करने वाले आए सब मेरे सब शिया भाइयों को, मेरे सब तमाम भाइयों को, और इस गम में हिस्सा लेने के लिए आए हुए तमाम साथियों को। आज का दिन और कल का दिन हमारे लिए एक बहुत नसीहत आमोज दिन था, क्योंकि कल जो आने वाला दिन है, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का करबला में शहीद किया गया। उसी की याद में आज हम 9 और 10 तारीख को हम कंटिन्यू ये पूरा हफ्ता उनके गम में, उनकी याद में, क्योंकि करबला के शहीद जो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला के, उनकी शहादत पर इस्लाम जिंदा होता है। और इस्लाम के लिए जो उनके नाना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उन्होंने पहले इरशाद फरमाया कि आपकी मौत ऐसी होगी कि फिर इस्लाम जिंदा होगा। तो नाना के इस्लाम को जिंदा करने के लिए उन्होंने अपने आप को शहीद होना पसंद किया, लेकिन कंप्रोमाइज होना पसंद नहीं किया। जब उनके एक वक्त आया कि दो रास्ते थे उनके लिए, एक तो ये कि फरिश्तों की फौज उतार कर उन्हें कामयाबी दिलाकर पूरी यजीद की फौज को ख़त्म करना चाह रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ कह रहे कि तुम्हारे नाना जन्नत में इंतज़ार कर रहे हैं तुम्हारे। तो उन्होंने वो रास्ता, शहीदी का रास्ता इस्तेमाल करे, और शहीदी को उन्होंने तरजीह दी, और शहीद होकर इस्लाम को फिर से यजीद के जैसे लोगों के हाथों से बचाकर इस्लाम को, उनके नाना के जो जो इस्लाम लाए थे उसको बचाने लाए। ये वाक़ई हमारे लिए काबिल है कि उनके जो शहीद हुए थे उसको, इस्लाम को जो जिंदा रखा था, हम उसी को रख रहे हैं। और दूसरी बात, जो गाज़ा के मुसलमानों पर जिस तरीके से 50 से 60 हज़ार नहते गाज़ा के मुसलमानों को शहीद कर दिया गया इजराइल की फ़ौज ने, और दुनिया देखते रही, तमाशा देखते रही। लेकिन एक मर्द मुजाहिद जो अल्लामा ख़मैनी साहब, यहाँ के ईरान के जो चीफ हैं, उन्होंने इसराइल को जिस तरीके का सबक सिखाया, आज हम उनको भी सलाम करते हैं, दाद देते हैं कि उन मासूम गाज़ा के अवाम की शहीदों की आवाज़ को सुना और इसराइल के ऊपर हमला किया और इसराइल सबक सिखाया, अमेरिका को सबक सिखाया। यही हमारा मैसेज है। क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब ने लास्ट टाइम इसी गड़बड़ में, कर्नाटक का सीएम बात करे, शबीर भाई हर महीना क्या है, हर साल 2 हाजियाँ खरीदो, तो हमने सीएम का नोट लेकर ऑफिसरों को भिजाए, लेकिन हमारे कुछ ऑफिसरों की गलतफहमी, और हमारे भाइयों से भी, मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करा, सबसे करा, मोहर्रम में कई बात करे भाई, पहले आके बैठो ना। मोहर्रम में जैसा भीड़ के फिर तो हाथी परमानेंट हो जाता। इसके बाद गवर्नमेंट फिर, आज भी मैंने मेरा लेटर की कापी अभी आप लोगों को दे देता हूँ, आप भी नोट कर लीजिए। ये इंशाल्लाह मोहर्रम के ख़त्म होने के साथ ही इसके ऊपर हम 2 हाथी खरीदेंगे, एक नहीं 2 हाथी खरीदेंगे, क्योंकि ये मामला क्या है कि हाथी को खून से उसको सुंगा के करके ट्रेन करना पड़ा। मट वाले बोरे नहीं देते, इसके लिए गोल्डी यानी हमारे एमएलसी साहब, फंदी साहब मेरे से 4 दिन से मुसलसिल टच में थे, और मैं मुसलसिल, क्योंकि वहाँ का मिनिस्टर मेरा दोस्त है ईश्वर खंडरे, मैंने बहुत कोशिश करके रात दिन एक कर दिया। उन्होंने भी मेरे को बार बार तकलीफ दी, मैं भी दिया, स्ट्रेट करे, लेकिन इंशाल्लाह दुआ करिए कि हम आने वाले इसमें एक नए 2 हाथियों को खरीद के वो हाथियों को ट्रेन करेंगे। क्योंकि मसला क्या है, हाथी हर जुलूस में भेज बोल रहे वो लोग मट वाले, ये खून को देख के ये हाथी बिचक जाता। हम तैयार नहीं, वो ट्रेंड हाथी होना। पहले में और अब में फर्क क्या है, हमारे पास 2 जने पहले राजस्थान वाले लिए पैसे 1.5 लाख, गवर्नमेंट परमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं आया। उसके बाद हम एक मट वाले से बात करें, मुसलमान साहब है, मैं भी बात करा, उन्होंने भी बात करे, उन्होंने बोले साहब मैं आता, महावत नहीं आने का तैयार। और एक मट वालों से बात करे, उन्हें बोला मेरा महावत तैयार है, लेकिन मेरा हाथी खून देख के पलट जाता। जमाने से मुतालबा खातिर खाने का भी किया जा रहा बोल के आपको जोश है ना, खाली मुहर्रम 15 दिन पहले शुरू होता। हम बोले पहले से, इनको भी बोला, देखो इन्होंने आप मीटिंग करा, 2 हाथी को खरीद के जू में रखने का हमने मन बनाया है। आप कोशिश कर रहे हैं, आप भी हमारी मदद फरमाइए। और ये जो जज्बा है ना, ये होने के 15-20 दिन के बाद तो भी कम से कम मेरे पास आके बैठने से सिलसिला शुरू करो, तो रमजान तक हाथी आ जाते हैं, ट्रेनिंग हो जाता,
हमको ये परेशानी नहीं होगी। मुसाफिर खाने के साथ जो है ना बताते वो भी रहते हैं, मगर करेंगे। नहीं होता है इसका। मुसाफिर खाने का इंशाल्लाह। हवाले से सवाल है। हमने देखा है सोशल मीडिया पर रियाजुल हसन अफंडी जो एमएलसी साहब जो हाथी लेने के आने के टाइम पे एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कहा गया था कि कुछ अपोजिशन के लोग हाथी को खासतौर पर रुका जा रहा था। तो क्या कहेंगे वो अपोजिशन के लोग, अपोजिशन पार्टी के लोग बताएं। देखिए, ये मेरा लेटर मोहम्मद, ये हाथी खरीदने के लिए शिया कम्युनिटी के साथ मोहम्मद अली शब्बीर जनाब तफसीर इकबाल को मैं लिखा 31/7/2024। इसके बाद तफसीर इकबाल साहब वक्फ बोर्ड को लिखे कि रिपोर्ट सबमिट करो, लेकिन आज रिपोर्ट सबमिट हुई है। इतना हुकूमत सो रही, हम भी सो रहे, आप लोग भी सो रहे। तो ये आने के बाद अब आज इसके ऊपर मतलब वक्फ बोर्ड की रिपोर्ट अभी पहुंच गई है गवर्नमेंट के पास। जल्द से जल्द गवर्नमेंट में रिपोर्ट होगी, फिर उसके बाद हम जू वालों से, फॉरेस्ट वालों से, हम लोगों से सीएम साहब के पास मीटिंग होगी। उसके अंदर 2 हाथियों की, एक ने 2 खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। ये इसका लेटर है, कॉपी दे रहा हूं, रख लो, इसको देना। आने वाले साल शायद हो सकता है कि पूरे स्टेट जाति का मतलब आपका ही नहीं, सबका। इतनी तकलीफ नहीं होगी जो हमारे उसको खाली खून से तकलीफ है। 4 मठों को मैं बात कर रहा, गोल्डी साहब, हम क्या है, हमारे एमएलसी साहब विटनेस है। 4 मठों से मैं खुद बात कर रहा हूँ। ठीक है, शुक्रिया।